नमस्कार। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और शांत होंगे। आजकल मलिक साहब की ही चर्चा है, और हो भी क्यों ना। उन्होंने इतने बड़े बड़े खुलासे जो कर डाले, मुझे लगता है कि इतने बड़े खुलासे करने के पहले सत्यपाल मलिक साहब ने इस बात को अच्छी तरीके से भांप लिया होगा कि क्या होगा, और वो उसके लिए मानसिक रूप से तैयार भी रहे होंगे। और वो घड़ी आ गई। सीबीआई ने उनको नोटिस भेज दिया है, और कश्मीर में जब वो गवर्नर थे उस समय की 2-3 परियोजना के बारे में उनसे पूछताछ करनी है। ये वही परियोजनाएं हैं जिनको लेकर के गवर्नर साहब को घूस की पेशकश की गई थी, जिसमें संघ के कई बड़े पदाधिकारी भी उस पेशकश को करने वालों में शामिल थे, जैसा सत्यपाल मलिक साहब ने बताया। और जैसा मैंने बोला कि सत्यपाल मलिक साहब इतने सीजन पॉलिटिशियन हैं, तो ये जान ही रहे होंगे कि उन्होंने जब इतने बड़े बड़े खुलासे कर रहे हैं तो उन खुलासों को लेकर के बाद विपत्ति उनके दरवाजे आनी ही आनी है। इसके लिए वो मुतमईन नहीं होंगे। अब जाहिर सी बात है, वो भी तुरंत एक्शन के मोड में आ गए। उनको अंदाजा तो था ही, और उन्होंने, चूँकि वो जाट बिरादरी के बड़े नेता हैं, तो उन्होंने जाटों की एक अच्छी खासी लोगों के, उनके समर्थकों को बुलाया। अब जो भी बातचीत हुई हो, और उनके लिए खाने सरकारी, उनका घर तो किराए का है, तो उन्होंने सामने सरकारी पार्क था, उसमें खाने वाने की व्यवस्था करा दी। तो वहाँ पर पुलिस पहुँच गई कि साहब आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसको लेकर के बाकायदा थाने पुलिस की भी नौबत आई। अब एक तरीके से सत्यपाल मलिक साहब को घेरने का काम शुरू हो गया। मलिक साहब ने कहा भी कि मेरी जान भी जा सकती है, इसके लिए भी मैं प्रिपेयर्ड हूँ, लेकिन मैं न झुकूंगा और न हटूंगा, और अब मैं पूरी तरीके से संघर्ष करने के मोड में आ गया हूँ। अब जाहिर सी बात, जैसा सभी को पता है, लेकिन चर्चा चली तो एक बार बता दे रहा हूँ। 2-3 बड़ी इन्होंने गंभीर बातें बताई। एक तो पुलवामा में जो संघार हुआ उसके बारे में बताया उन्होंने पूरा डिटेल, और दूसरा जो उनको घूस की पेशकश की गई, जिसमें राम माधव का भी नाम लिया उन्होंने, जो संघ के बड़े वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, और भी इस तरीके के तमाम खुलासे उन्होंने किए। अब यहाँ पर एक बात और आती है कि जब ये सब खुलासे हो रहे थे, और उन खुलासों को लेकर के सरकार को कुछ बयान देना चाहिए था, लेकिन सरकार ने कोई बयान दिया नहीं। वैसे भी सरकार के ऊपर इस समय एक के बाद एक आरोप लग रहे हैं, लेकिन सरकार की किसी मामले में कोई सफाई नहीं आ रही है, और उसका बस उल्टा एक्शन है कि हम जो बयान, जो आरोप लगा रहे हैं, जो शिकायत कर रहे हैं, हम उसी को दर दबोचे। उसी क्रम में सीबीआई ने सत्यपाल मलिक के दरवाजे पर भी दस्तक दे दी। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा कि जब मुसीबतें आती हैं तो चारों तरफ से एक साथ आती हैं। ऐसा ही अपने प्रधान सेवक साहब के बारे में भी हो रहा है। तमाम मुसीबतें उनके ऊपर एक के बाद एक आती जा रही हैं, और अब सत्यपाल मलिक साहब ने भी मोर्चा खोल दिया। यहाँ पर एक बात और है कि सत्यपाल मलिक साहब पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बड़े जाट नेता रहे हैं। पहले वो किसान और जाट आंदोलन में ही थे, वहीं से वो भारतीय जनता पार्टी में आए। तो अब उसमें एक चीज़, इसमें कोई शक नहीं है कि, और सत्यपाल मलिक साहब ने जब किसानों का आंदोलन होता वो मुद्दा भी उठाया था मोदी साहब को से, और उन्होंने कहा भी था कि आप 700 किसान मर गए, तो उन्होंने कहा भाई मर गए तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ। तो इस तरीके की बातें होने लगी। तो अब एक चीज़ बहुत साफ साफ दिख रही है कि जो और तमाम मोर्चे अपने प्रधान सेवक साहब के साथ खुल गए हैं, उसमें एक मोर्चा और जोड़ लीजिए, वो सत्यपाल मलिक साहब का मोर्चा है। और चूंकि वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जाट बेल्ट के एक असरदार नेता हैं, और जो आरोप उन्होंने लगाए हैं वो बहुत गंभीर हैं, तो उन आरोपों के मद्देनज़र वहाँ की जाट बिरादरी में जिस तरीके से सत्यपाल मलिक साहब सक्रिय हो गए हैं, और हर चीज़ के लिए वो मेंटली प्रिपेयर्ड हो गए हैं, तो ये मान के चलिए ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सत्यपाल मलिक भी जोरदार आंदोलन चलाएंगे, जो कहीं न कहीं अपने प्रधान सेवक साहब की सरकार के लिए एक नई सरदर्द मुसीबत बनेगा। इतना तय जानिए। अभी तो शुरुआत है, देखिए आगे आगे होता है क्या। सीबीआई पहुंची गई है, पुलिस ने आकर के पार्क में खाना जो चल रहा था उसमें भी अड़चन लगा ही दी। तो अब इसके आगे इसका मतलब सिनेरियो साफ दिखाई दे रहा है कि अब सत्यपाल मलिक साहब को कई सरकार जन मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा, और वो इसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड भी हैं। लेकिन उन्होंने कहा है कि चाहे मेरी जान चली जाए, लेकिन मैं संघर्ष से पीछे नहीं हटूंगा, और किसानों को उनका न्याय दिलवाऊंगा, और जहाँ पर भी मेरी जरूरत पड़ेगी मैं उसके लिए भी जाऊंगा, और जो चीज़ ज़रूरी है मैं करूंगा। सत्यपाल मलिक साहब को ईश्वर
सद्बुद्धि दे, उनको सफल बनाए और उनका जैसा इतिहास रहा है वो आगे भी जो संघर्ष में सफल ही होंगे। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं और भी ऐसी बातें आप लोगों को बताता रह सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।